आज की जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज जो हम जानकारी देने वाले हैं, जब आप गेहूं की बुआई करने के बाद पहली सिंचाई करने वाले होते हैं उस समय गेहूं में पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। क्योंकि 20 से 40 दिन की गेहूं की जब अवस्था होती है तो इस समय गेहूं में तेज़ी से विकास होना चालू हो जाता है। और इसी समय यदि हम अच्छे से गेहूं की केयर करते हैं, अच्छे से उर्वरकों आदि का प्रयोग कर लेते हैं, यानी गेहूं में इस समय हम सही ढंग से व्यवस्था कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम अच्छी उपज लेने के एक कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। क्योंकि यदि हम इस समय लापरवाही करते हैं, सही से उर्वरकों आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमको इतनी अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर चुके हों तो गेहूं की पहली सिंचाई करने के बाद, गेहूं की जब आप पहली सिंचाई कर देते हैं तो पहली सिंचाई के बाद या तो आप यूरिया का प्रयोग बुआई के रूप में करते हैं, या तो आप NPK का छिड़काव करते हैं, जो पानी में घुलनशील NPK आती है। तो यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया की आपको 35 से 40 किलोग्राम मात्रा ले लेनी है 1 एकड़ के लिए। उसके साथ आपको 8 से 10 किलोग्राम सागरिका ले लेना है, जो दानेदार रूप में आता है। यूरिया आप 35 से 40 किलोग्राम लेंगे और दानेदार सागरिका जब लेंगे तो दानेदार सागरिका आपको 400 से 420 रुपये के बीच में 8 से 10 किलो मिल जाती है, और इसको साथ में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे, यदि आप 19-19-19 NPK का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ आप सागरिका जो लिक्विड वाली आती है उसकी 1 लीटर मात्रा भी साथ में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा कि जो आप पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों को देते हैं, उन उर्वरकों के साथ साथ जब आप सागरिका को दे देंगे तो सागरिका का काम क्या रहता है कि इसमें बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो आपके फसल को आवश्यक रूप में मिलना चाहिए, लेकिन उसको प्रायः किसान भाई देते नहीं हैं। तो उनकी पूर्ति हो जाएगी, और उससे होता क्या है कि जो पौधे में तनाव उत्पन्न होता है, वो किसी भी कारण से तनाव उत्पन्न होता है या हार्मोन सही ढंग से नहीं कार्य करते हैं, तो जब आप साथ में मिला करके दे देंगे, क्योंकि ये जैविक उर्वरकें हैं और जैविक तरीके से आपके पौधे में ये कार्य करते हैं, तो जड़ों का सबसे पहले विकास होना चालू होता है। तो जो आपने बुआई के समय उर्वरकें दी हैं वो अच्छी तरह से आपको पौधे को मिलना चालू हो जाएंगे, और पत्ती और तने आदि का भी विकास अच्छी तरह होगा। और जब जड़ें का विकास अच्छी तरह होगा तो पोषक तत्वों की पूर्ति भी अच्छी तरह से होने लगती है, जिससे जो है किल्ले जो निकलते हैं वो अच्छी तरह से निकलते हैं। इसके साथ साथ ये लंबे समय तक आपकी उर्वरक काम करती है, यानी ये एक बार प्रयोग करने पर लगभग 30 दिन तक काम करती है। तो पहली सिंचाई जब आप करते हैं तो इसका प्रयोग कर देना चाहिए। उसके बाद जब दूसरी सिंचाई आप 50 से 55 दिन पर करते हैं तो उस समय आपको दोबारा प्रयोग कर देना चाहिए। दोबारा भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं उर्वरक के रूप में, यूरिया के रूप में, तो साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और 19-19-19 का यदि छिड़काव करते हैं तो उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ऐसी अवस्थाएं हैं कि इस समय किसान भाई जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उर्वरकों का यूरिया के रूप में प्रयोग करते हैं, या बहुत से किसान भाई 19-19-19 उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उनका गेहूँ की फसल जो है बहुत अच्छी से चले और बहुत अच्छी उनको पैदावार मिले। तो आप चाहें तो सीधे बुआई कर सकते हैं दानेदार रूप में, और आप चाहें तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करना दोस्तों थोड़ा अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि जब आप छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी कार्य करने लगता है। तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप लिक्विड रूप में जब 19-19-19 उर्वरक दे रहे हैं तो उसके साथ में 1 लीटर मात्रा को मिला करके आप अपने खेत में दे सकते हैं, जिससे आप सागरिका देंगे तो आपके खेत में बहुत अच्छी उपज मिलेगी। क्योंकि इस समय की जो अवस्था 20 से 40 दिन की होती है, इस समय पौधों का शीघ्र विकास होना चालू हो जाता है। अतिरिक्त पोषक तत्वों की जो आप इस रूप में दे सकते हैं तो पूर्ति हो जाएगी, और पौधे में अच्छी तरह से टेलिंग होगी और अच्छे पौधे आपके चलेंगे, जो आपकी अच्छी पैदावार भी दे सकते हैं। गेहूं की फसल आपको निश्चित ही अच्छी मिलेगी। यदि आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो इसकी जगह पर आप जाइम या बायोवीटा प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, तो इसलिए हम आपको सजेशन करेंगे कि आप जो है सागरिका का ही प्रयोग करें। आसानी से आपको इफ़को सेंटर, इफ़को बाज़ार पे ये मिल जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ लेंगे। जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, दूसरे भाइयों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी उनसे कहिए, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते रहें। मिलते हैं नई जानकारी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।